अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे हाथ से बनी हुई सेवइयाँ, जिसे पोटे की सेवइयाँ भी बोला जाता है। इसे गर्मियों के मौसम में बनाकर स्टोर करें और सर्दियों में नाश्ते में इस्तेमाल करें। तो चलिए हाथ से बनी हुई सेवइयाँ बनाते हैं। एक हमने बाउल लिया है, इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून छना हुआ मैदा, 1/2 टेबलस्पून छनी हुई सूजी, वो शामिल करेंगे। अब इसे थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आटे की तरह गूंद लेंगे। इसको हमने ज़्यादा पतला नहीं करना, इसकी सख्त सी डो बना लेनी है। तो डो हमारी तैयार हो चुकी है। अब इस डो को हम 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। एक कटोरी में शामिल करेंगे रेड कलर, 2 से 3 चुटकी, और उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। रेड कलर को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हमने ग्रीन कलर लिया है, दूसरी कटोरी में 2 से 3 चुटकी ग्रीन कलर डालकर इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, और वाइट कलर को हम वैसे ही रहने देंगे। डो को हमने 3 कलर में तैयार कर लिया है। तो चलिए अब सेवइयाँ बनानी शुरू करते हैं। अब हमने वाइट कलर की डो को मैदे में अच्छी तरह से डिप करके हाथों की मदद से इस तरह तैयार कर लेना है। इसे हमने अच्छी तरह से बेल लिया है और ये कुछ इस तरह की तैयार हो गई है। और अब इसे उंगलियों के पोरों की मदद से बारीक बारीक बेलकर चावलों के साइज जितना काट लें। सेवइयाँ बनाने के लिए जो पहला स्टेप है वो ये है कि आपने इस तरह की एक चंगेर लेनी है, उसमें सेवइयाँ जो हैं जुड़ती नहीं। वाइट कलर की डो की सेवइयाँ हमने तैयार कर ली है। तो देखिए माशाल्लाह से कितनी अच्छी सेवइयाँ बनकर तैयार हुई हैं। अब हम दूसरे कलर की सेवइयाँ भी इसी तरह से ही तैयार कर लेंगे। सेवइयाँ तैयार हो चुकी हैं। अब इन्हें सूखने के लिए धूप में डाल देंगे। चारपाई के ऊपर इस तरह से एक कपड़ा बिछा लें और उसके ऊपर सेवइयों को अच्छी तरह से फैला दें। इनको 2 से 3 दिन जो है धूप लगवाना बहुत ज़रूरी है। जब ये अच्छी तरह से सूख जाएँ तो आप इन्हें एक जार में बंद कर सकते हैं। सेवइयाँ सूखने के बाद कुछ इस तरह की हो जाती हैं। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल चावलों ही की तरह लग रही हैं। ये हमने पहले से बनाकर स्टोर की हुई हैं। आप भी इसे ज़रूर ट्राई करें और इसी तरह से बनाकर 2 से 3 साल तक आप इसे स्टोर कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें। जो हमारे चैनल पर नए हैं वो हमें सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपना बहुत सा ख्याल रखें, हमें दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।